भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में प्रोटोकॉल को तोड़ने वाले हिसार के 3 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने इस बारे में बताया कि तीनों ही विधायकों के खिलाफ शिकायत मिली है और 22 नवंबर को इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हिसार के कांग्रेस के 3 विधायकों की, उनकी कमजोरी की, उनकी गलती की और अनुशासन कमेटी के पास पहुंची शिकायत की। दो दिन पहले हिसार में कांग्रेस का वोट चोरी को लेकर रोष प्रदर्शन हुआ था। इस रोष प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के 3 विधायकों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्टी के बड़े नेताओं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा के फोटो नहीं लगाए थे, जबकि हाईकमान 15 दिन पहले इस बारे में एक लेटर जारी करके साफ तौर पर ये निर्देश दे चुका था कि बड़े नेताओं के फोटो लगाए जाएंगे, विधायकों के फोटो लगाए जाएंगे और साथ में जिलाध्यक्षों के फोटो भी लगाए जाएंगे। लेकिन हिसार कांग्रेस के तीनों ही विधायकों, नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़, आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश और उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल ने प्रोटोकॉल को नहीं माना। उन्होंने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के फोटो लगाने का काम किया। उन्होंने ना तो कुमारी सैलजा के फोटो लगाए, ना रणदीप सुरजेवाला के फोटो लगाए और ना ही जिलाध्यक्षों के फोटो लगाए। ये शिकायत अनुशासन कमेटी के पास नेताओं ने भेज दी है, जिसके चलते अब अनुशासन कमेटी इस मामले में 22 नवंबर को अंबाला में मीटिंग करके कार्रवाई के बारे में फैसला लेगी। इसके बारे में धर्मपाल मलिक ने क्या कहा, आप ये गौर से सुनिए। और देश के अंदर हम अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई छोटा नेता हो चाहे कोई बड़ा नेता हो। ये नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के खिलाफ रहें। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बीजेपी का एक तरह से उनका असिस्टेंट है। एक ही है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। अनुशासनहीनता का मतलब पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो पार्टी की तरफ से ऊपर से बात आती है। आपने सुन लिया होगा कि धर्मपाल मलिक ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई छोटा नेता है चाहे कोई बड़ा नेता है। अनुशासन के मामले में किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पार्टी हाईकमान का आदेश आया है उसके हिसाब से फ़ोटो लगने चाहिए और अगर विधायकों ने इस मामले में कोताही की है, जानबूझकर फ़ोटो नहीं लगाए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ वफादारी दिखाने के चक्कर में जस्सी पेटवाड़, चंद्र प्रकाश और नरेश सेलवाल ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के फोटो नहीं लगाए थे। इसके साथ साथ हिसार ग्रामीण जिलाध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला का समर्थक होने के कारण भी इन जिला के विधायकों ने उनकी फ़ोटो नहीं लगाई थी। लेकिन ये फ़ोटो नहीं लगाना कांग्रेस के इन तीनों ही विधायकों के लिए गले की फांस बन सकता है। उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। खास बात यह है कि प्रोटोकॉल को लेकर हरियाणा में सिर्फ ये हिसार का मामला नहीं है, बल्कि अभी तक जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हुए हैं वहाँ पर ये कमी देखने को मिली है। कांग्रेस के नेता अभी भी गुटबाजी में फंसे हुए हैं, अपने अपने गुट के नेताओं के फोटो लगाए जा रहे हैं और इस मामले में जिलाध्यक्षों को इग्नोर करने का काम किया जा रहा है। जिलाध्यक्षों को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है कि जगह जिलाध्यक्षों के लिए कुर्सी भी नहीं लगाई जा रही है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर माहौल गड़बड़ाया हुआ है और हिसार में मंच पर हुए जिलाध्यक्षों के विवाद के बाद तो पार्टी की ओर भी छिछालेदार हो गई है। पार्टी का अपमान हुआ है, पार्टी को लेकर जनता में नेगेटिव मैसेज गया है और हिसार के मामले की शिकायत अनुशासन कमेटी को दी गई है। यही वजह की शिकायत मिलने के बाद धर्मपाल मलिक ने 22 नवंबर को अंबाला में मीटिंग बुलाने का फैसला किया है और इस मीटिंग के अंदर हिसार के मामले को रखा जाएगा। तीनों विधायकों के पोस्टरों को सामने रखा जाएगा और तीनों ही विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादारी दिखाने के चक्कर में हिसार के तीनों ही कांग्रेस के विधायक पंगे में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है और उनको भविष्य में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के फ़ोटो लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से फ़ोटो लगाना बेहद ज़रूरी है और कांग्रेस के विधायकों को भी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को परहेज रखकर इस मामले में प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्टी के सभी बड़े नेताओं को अब फ़ोटो लगाने पड़ेंगे। अब देखने की बात यह है कि अनुशासन कमेटी की बैठक में
तीनों ही विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होता है, हिसार में हुए मंच पर झगड़े को लेकर अनुशासन कमेटी क्या रुख अपनाती है और दोनों ही जिला अध्यक्षों के साथ में क्या कार्रवाई करती है, उनसे क्या पूछताछ करती है, क्या उनको भी नोटिस जारी होगा, इसके बारे में भी सबकी निगाह रहेगी। लेकिन धर्मपाल मलिक ने इस मामले में जो बयान दिया है वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को एक बड़ा संदेश है, एक कड़ा संदेश है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर अनुशासन बरकरार रखा जाएगा। जो अनुशासन तोड़ेगा उस नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो। अनुशासन के मामले में किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी धर्मपाल मलिक की अगुवाई में अनुशासन कमेटी बड़ा और कड़ा स्टैंड लेगी और इस मामले में प्रोटोकॉल तोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप हिसार कांग्रेस के तीनों विधायकों की गलती के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हिसार के तीनों कांग्रेस विधायकों ने शैलजा और रणदीप के फोटो लगाकर क्या प्रोटोकॉल तोड़ने का काम नहीं किया, इसके बारे में अपने विचार दीजिए। आप कांग्रेस से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।